हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईटीएस। तो हमने टिश्यू चैप्टर में पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने चीजों का ओवरव्यू देखा, टिश्यू का ओवरव्यू देखा एंड हमने सिंपल प्लांट टिश्यू हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम डिटेल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कवर करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो इसकी डेफिनेशन ही क्या होगी? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। हमने सिंपल टिश्यू पढ़ा था, वो क्या था? जो एक सेल जो है सारे काम कर रहा है, मतलब एक सेल से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जिसमें एक से ज्यादा सेल साथ में काम कर रहे हैं, राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जाइलम की और उसके बाद बात करेंगे फ्लोएम की। जो जाइलम क्या होता है? जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दे पूरे प्लांट के बॉडी में। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करे फूड में। अब देखो, वाटर है, वाटर जैसा होगा, वाटर में सिर्फ मिनरल्स होंगे और पानी होगा। जैसे कि हम नारियल पानी पीते हैं, ठीक है, स्ट्रो लगा के पीते हैं, तो नारियल पानी में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, वो वाटर होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, राइट। तो वैसे ही ना स्ट्रो क्या करता है? सिर्फ जो लिक्विड चीजों को पीने में हेल्प कर दे हमारी। ठीक है, तो ये स्ट्रो क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। एंड फ्लोएम की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट फूड। अब देखो, पानी में तो सिर्फ लिक्विड आएगा, लेकिन फूड में तो यार बहुत सारे आइटम्स होते हैं। ठीक है, आपको जो खाना है सारा फूड में। ठीक है, तो वैसे ही फ्लोएम क्या हो जाएगा? हमारा जोमेटो या स्विगी डिलीवरी बॉय हो जाएगा, या जोमेटो और स्विगी हो जाएगा। ठीक है, जो क्या करता है? खाने का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब डिलीवरी बॉय है जो स्विगी और जोमेटो है या जो भी हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा फ्लोएम हो जाएगा। और जो स्ट्रो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जाइलम हो जाएगी। ठीक है, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से हम रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो हम आगे चलते हैं। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा जाइलम एंड फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जाइलम पढ़ते हैं हम। जाइलम के फंक्शन क्या होते हैं? जो वाटर एंड मिनरल्स को क्या करे? पूरे प्लांट बॉडी में, पूरे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचा दे। रूट से लेके पूरे प्लांट बॉडी में क्या करे? पहुंचा दे। क्या पहुंचा दे? पानी और मिनरल्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल प्लांट पार्ट्स, राइट। अब देखो, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। अब इसके भी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रैकीड्स है, वेजल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स है। ठीक है, देखो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, तो हम बात करेंगे ट्रैकिड्स की। देखो, ट्रैकिड्स के नाम में क्या आता है? ट्रैकिड्स के नाम में टी आ रहा है। ठीक है, ट्रैकिड्स के नाम में टी आ रहा है और जाइलम की बात कर रहे हैं, मतलब हम पानी वाली चीजों की बात करेंगे, जो पानी वाली चीजों को ले जाए। ठीक है, देखो ट्रैकिड के नाम में टी आ रहा है, टी से तो ट्यूब भी होता है, राइट। ट्यूब भी जो हमारे घर में पानी ले जाता है, नीचे से ऊपर तक ले जाता है, फ्लोर्स पे ले जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है? वो ट्यूब रहता है, ट्यूब जैसा रहता है, जो पानी को एक ले जाता है। ठीक है, रिलेट कर सकते हो आप। तो टी से ट्रैकिड्स, टी से ट्यूब लाइक। ठीक है, टी से ट्रैकिड्स और टी से ट्यूब लाइक, जिससे पानी जा रहा हो, जो पानी लेके जाता है। तो ट्रैकिड्स का काम क्या हो गया? जो कैरिंग वाटर। ठीक है, जो पानी लेके जा रहा है। लेकिन हम बात करें वेजल्स की, तो वेजल्स, अब देखो, वी से वेजल्स और वी से वाइड, मतलब फैला हुआ, चौड़ा। ठीक है, तो वी से वेजल्स, वी से फैला हुआ, चौड़ा। अब देखो, जाइलम की बात करें, जाइलम के टाइप की बात करें, वेजल्स मतलब पानी ले जाने वाला। ठीक है, लेकिन चौड़ा। अब देखो, एक पतला पाइप होगा, उससे पानी जाएगा। ठीक है, पानी लेके जा रहा है, लेकिन एक चौड़ा पाइप होगा, तो उससे क्या होगा? पानी का फ्लो इजी हो जाएगा, बहुत सारा पानी जा सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा? वाइड, वाइड लाइक मतलब फैला हुआ, चौड़ा। ठीक है, और ये क्या? ट्यूब लाइक। देखो, ये आपको इमेज पे दिख रहा है, तो ये हमारे घरों में मतलब पानी ले जा रहा है नीचे से ऊपर तक। तो ट्रैकिड्स ट्यूब लाइक होता है, जो पानी लेके जाता है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, देखो किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात करेंगे अब? वेजल्स की। इजी फ्लो हो सके, मतलब वी से वेजल, वी से वाइड, चौड़ा। अब देखो, ये वाला जो था हमारा, ये था। ठीक है, अब उससे चौड़ा, मतलब ये वाला पाइप, मतलब ये वाला वेजल। ठीक है, तो इससे इजी फ्लो होगा, मतलब बहुत ज्यादा पानी जा सकेगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं किसकी? जाइलम पैरेन्काइमा की।
जाइलम पैरेन्काइमा, हमने पैरेन्काइमा को कैसे याद किया था? एक परी है जो खाना पानी स्टोर करके रखती थी, ठीक है, एक परी थी, लेकिन हम जाइलम की बात कर रहे हैं, तो जाइलम में हम किसकी बात करेंगे? जो पानी लेके जाए, ठीक है, या पानी स्टोर करे। देखो, तो जाइलम पैरेन्काइमा मतलब परी है जो स्टोरेज का वर्क करती है। पैरेन्काइमा ना, हम फ्लोएम की भी बात करेंगे तब भी क्या करेगी? वो स्टोर का वर्क करेगी, एंड हम फ्लोएम की बात करेंगे जब भी क्या? स्टोर का ही वर्क करेगी। तो मतलब परी है, परी जो होती है काइंड वाली होती है, हर किसी को खाना दे देगी, जो पानी मांगेगा उसको पानी देगी, मतलब हर किसी को देने वाली रहती है परी, ठीक है। तो पैरेन्काइमा, तो जाइलम की बात करें तो किसका स्टोर कर रही है? पानी वगैरह का स्टोर करके रख रही है। आप लेट मतलब सपोज कर सकते हो, ठीक है। अब जाइलम फाइबर्स की हम बात करें, देखो ये परी है, जाइलम पैरेन्काइमा है। अब जाइलम फाइबर्स, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फाइबर्स क्या होता है, ठीक है। फाइबर क्या होता है? फाइबर मींस धागा लाइक, ठीक है, धागे जैसा, ठीक है। हमारे घर में हमारे कपड़ों में जो सिलाई लगी हुई है तो वो धागा ही तो है, ठीक है। वो धागा भी बहुत चीजों का बनता है, जैसे कोई आता है हेम्प का आता है, जूट का आता है, सिसल का आता है, कोयर का आता है, पाइनएप्पल का आता है, बनाना का आता है, मतलब ये धागे, ठीक है। देखो जाइलम, अब जाइलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जाइलम हमको सब में सेम लेके चलना है। फाइबर्स का मतलब होता है धागा, और धागा हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके रखता है, मजबूती देने का काम करता है, ठीक है। तो धागे के अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि वीट का फाइबर हम बोलते हैं ना, तो रूट होती है, जैसे रूट होती है, रूट कैसे धागे जैसी दिखती है, ठीक है, तो फाइब्रस रूट ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि हम धागे जैसी दिखती है। तो वैसे ही ना जाइलम फाइबर्स की हम बात करें, मतलब धागा, आप समझ लो धागा, ये देखो हमारे घर पे जो सिलाई लगती है कपड़ों में, वो क्या हमको मजबूती प्रोवाइड करके रखती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके रखती है। वैसे ही जाइलम फाइबर्स जो होता है स्ट्रेंथ का वर्क करता है। और हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा की, स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज वो हर जगह करेगी, पैरेन्काइमा जहां आ गई वहां समझ लें स्टोर हो रहा है, वहां परी है, वहां पर काइंड वाली पर्सन है जो हर हमेशा क्या करके रखती है? स्टोर करके रखती है सारी चीजें, ताकि जरूरत पड़ने पे लोगों को दे दे, राइट। वेजल्स क्या होता है? वाइड, वी से वेजल, वी से वाइड, वाइड होगा तो इजी फ्लो ऑफ वाटर होगा, टी से ट्रैकेट्स, टी से ट्यूब, तो जो पानी को लेके जाता है, ठीक है। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की हम जैसे बात करें तो वाटर मूव्स इन ट्रीज, वही चीज है जो पानी को लेके जाती है, ठीक है। जाइलम स्ट्रो है हमारी, क्या है? ये स्ट्रो है जाइलम। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी? फ्लोएम की, तो मैंने बताया जाइलम क्या था? वाटर एंड मिनरल्स वाला था, मतलब स्ट्रो, स्ट्रो थी वो, ठीक है। हमारे पास फ्लोएम है, मतलब जोमेटो स्विगी डिलीवरी बॉय, ठीक है। तो फ्लोएम जो खाना खाना लेके जाता है, ठीक है। देखो अब हम बात करें तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, मतलब बना बनाया, फोटोसिंथेसिस किया और खाना लीव से लेके सारे पार्ट्स, प्लांट के सारे पार्ट्स में जाता है। जाइलम रूट से पानी लेकर पूरे प्लांट की बॉडी में दे रहा था, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो पेड़ की हरी हरी पत्तियां रहती है वहां क्या करती? सनलाइट से वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है, और वो पत्तियों से फ्लोएम वही क्या करता है? फ्लोएम डिलीवरी बॉय है, ठीक है, डिलीवरी बॉय है हमारा फ्लोएम। तो वो क्या करेगा? जाएगा, पत्तियों से खाना लेगा और पूरे प्लांट की बॉडी में दे देगा, ठीक है। तो वैसे ही हम कंपोनेंट्स की इसकी बात करें तो सीव ट्यूब्स आता है, कंपेनियन सेल्स आता है, सेल आता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा आता है, और फ्लोएम फाइबर्स आता है। देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा हम पहले बात कर लेते, वही परी है जो स्टोरेज का काम करेगी। फ्लोएम फाइबर्स है, मतलब धागा है जो स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। ये दोनों चीज सेम है, ठीक है। हम फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम वाली चीजों का स्टोरेज करेगा, ठीक है। फाइबर्स की बात करेंगे वही धागा है जो मजबूती देगा, तो ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। हम बात करेंगे तो सीव ट्यूब्स की करेंगे, कंपेनियन सेल्स की करेंगे। देखो सीव ट्यूब्स, ठीक है, तो ये भी क्या करता है? खाना लेके जाता है, ठीक है। लेकिन देखो सीव ट्यूब्स के पास क्या नहीं होता? इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास क्या नहीं होता है? इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका जो न्यूक्लियस है मतलब ये कंपेनियन सेल के साथ काम करता है, कंपेनियन सेल के साथ काम करता है मिलके। क्यों? इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ऑर्डर देगा, उसी के ऑर्डर से सीव ट्यूब चलेगा वैसा,
ठीक है। जैसे कि रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो जैसे एक बस ट्रक होता है, ठीक है। ट्रक में दो ड्राइवर्स होते हैं। तो एक जो ड्राइवर होता है गाड़ी चलाने वाला, ठीक है, लेकिन जब तक उसको दूसरा वाला ड्राइवर मैप नहीं बताएगा तब तक वो गाड़ी, उसको जाना कहाँ है, ले जाना कहाँ है, वो कैसे पता करेगा। तो जो ड्राइविंग कर रहा है वो क्या है, हमारे पास सीव ट्यूब है, ठीक है। सीव ट्यूब क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब खुद सोचो, अब जब तक हमको कोई मैप बताएगा नहीं कि हमको जाना कहाँ है तो कौन कैसे जा सकता है। तो यूट्यूब के पास तो माइंड में मैप तो लगा है नहीं, तो जो साइड वाला है ये क्या है, कंपेनियन सेल है। इसके पास जो बैठा है वो क्या है, कंपेनियन सेल है। और कंपेनियन सेल के पास जो ये लैपटॉप दिख रहा है जिसमें वो मैप बता रहा है या जो भी रहता है फोन वगैरह, ठीक है, तो मैप बता रहा है, ये क्या, इसके पास न्यूक्लियस है। जब तक ये इसका मैप इसको बताएगा नहीं तो ड्राइवर को पता कैसे चलेगा कि उसको जाना कहाँ है। कंपेनियन सेल जब तक ऑर्डर देगा नहीं कि यहाँ जाना है वहां जाना है तो सीव ट्यूब क्या है, नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है, मतलब कंपेनियन, ये दूसरे वाले ड्राइवर के पास जो न्यूक्लियस है, जो मैप है, उसके बेसिस पर ही सीव ट्यूब है, मतलब जो हमारा ड्राइवर है वो हमारा ट्रक को ले जाएगा जहां पर वो बताएगा, ठीक है। तो वैसे ही सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है जो सीव ट्यूब की एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है, राइट। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज, फ्लोएम फाइबर्स स्ट्रेंथ, फाइबर का मतलब क्या होता है, धागा, ठीक है, धागा। अब देखो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। देखो हमारे पास अब कंप्लीट हो चुका है, हमारा प्लांट टिश्यू टोटली कंप्लीट हो चुका है। आगे फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे एक बार फिर, ठीक है। तो हमारा प्लांट टिश्यू क्या है, कंप्लीट हो चुका है कंप्लीटली। अब एनिमल जो टिश्यू है ना उसको भी डिवाइड किया है, एपिथेलियल टिश्यू जो कि कवरिंग वाली जगहों पे होगा, हमारी स्किन जैसे, ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो कवरिंग है, ठीक है, हमारे लंग्स में जो वॉल्स होती हैं वहां पर है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट, मस्कुलर टिश्यू जो मूवमेंट करे, नर्वस टिश्यू जो कंट्रोल देखे, ठीक है। नर्वस टिश्यू लाइक स्विच एंड लाइट बल्ब होता है ना जो, वैसा। तो मतलब हम जब तक स्विच नहीं दबाएंगे लाइट बल्ब ऑन नहीं होगा। लाइट बल्ब लाइक आवर ब्रेन, ठीक है, जब तक हमको सिग्नल जाएगा नहीं हमारा ब्रेन ऑर्डर कमांड नहीं करेगा। तो न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल ले जाने का काम करता है, हम पढ़ चुके, ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से इनका डिफरेंस क्या होता है, देखो एनिमल टिश्यूज आर मोर एक्टिव। एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, और रिक्वायर मोर एनर्जी। इनको क्या रहता है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नॉर्मल सा डिफरेंस है। देखो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू की जो कि किसका टाइप है, एनिमल टिश्यू का टाइप है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, बॉडी कवर करता है, बॉडी का सरफेस एंड लाइंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। सिंपल स्क्वामस होता है, ये देखो ये सिंगल सेल से बना है, जो सिंगल सेल की लेयर है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा लंग्स है, लंग्स में एल्वेलाई है, एल्वेलाई के बोल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो एयर आई हमारे लंग्स में गई, लंग्स में भी कहाँ गई, एल्वेलाई में गई, वहां से जहां से एक्सचेंज होता है, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में क्या बोलेंगे, टाइटली पैक्ड सेल्स होती हैं, टाइटली पैक्ड, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ, टाइटली पैक्ड होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, छोटे छोटे से होते हैं और एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कोई सी स्पेस नहीं होती है, यू कैन सी हियर, ओके। एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे कि स्किन में है, हमारे इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में है, हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में है, आगे हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। देखो टाइप्स, पहला होता है इसमें भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, फ्लैट होती है, पतली सी सेल्स होती हैं। एपिथेलियल सेल्स के भी हम टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। कॉलमनार एपिथेलियम होता है, टॉल होता है, पिलर लाइक सेल्स होती हैं। कॉलम, कॉलम हमारे घर के कॉलम कैसे होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। नूडल्स कैसी होती है, लंबी लंबी सी होती है, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम विथ हेयर लाइक सीलिया, जो हमारे फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स में भी प्रेजेंट होता है, ट्रेकियल जगहों पे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब जिसमें बहुत सारी लेयर हो सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए। हर एक टाइप का एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, इसलिए क्या बोला है, इच टाइप इज इक्वल्स टू डिफरेंट फंक्शन। देखो ये दिया है हमको सिंपल स्क्वामस, ये सब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स दिए हैं, ये सिंपल स्क्वामस है, ठीक है, जो सिंगल पतली सी थीन दिख रही है, सिंपल क्यूबॉइडल है, ये क्यूब लाइक सेल्स है, यहाँ क्यूब लाइक सेल्स हैं, ठीक है। सिंपल कॉलमनार, कॉलम जैसी सेल्स हैं, कॉलम जैसी सेल्स हैं। देखो यहाँ सीलिया भी हमको दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, ये देखो। फिर ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, क्यूब शेप की स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार है, ठीक है, कॉलम जैसे हैं। यही चीज है, ये आगे आगे की क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ोगे, सिर्फ ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। देखो अब थोड़ा रिवीजन टाइम भी चलेगा एंड चीजों को हम याद भी कर सकते हैं इसी टाइम, ठीक है। तो हमने ओवरव्यू में वैसे तो चीजें देख ली हैं, लेकिन फिर से देखो, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसी कौन सी सेल है जो फ्लैट होती है, पतली सी होती है, और फ्लूइड टाइल्स होती है ना, वैसी होती है, ठीक है। तो फ्लैट होती है, पतली सी सेल्स होती है, फ्लूइड टाइल्स, जैसे टाइल्स के जैसे दिखती है हमको, हमारे घर की जो टाइल्स होती है ना वैसी दिखती है। कौन सी थी, हमने कौन सी बात की थी, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है, लंग्स में, एल्वेलाई में, ठीक है। अलाउज डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिंपल स्क्वामस, ठीक है। देखो यहाँ आप देख सकते हो कौन सी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, राइट। तो ऐसे हमारा रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। कौन सी थी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियल, ठीक है। प्लेट थी, थीन सेल थी, फ्लूइड टाइल्स जैसी थी, ब्लड वेजल्स में प्रेजेंट होती है, ब्लड वेजल्स की दीवारों में, और लंग्स के एल्वेलाई में प्रेजेंट होती है। ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी वॉल है, ठीक है। ये आर्टरी की वॉल में जो प्रेजेंट है, यहाँ पर ही क्या प्रेजेंट है, हमारी क्या प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, देख सकते हो, जो कि डिफ्यूजन को अलाउ करती है। डिफ्यूजन का क्या पढ़ा था हमने, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को जाना, हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन बोल देते हैं चीजों का, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वहीं से, ठीक है। देखो अब बात करते हैं हमने ऐसी कौन सी सेल पढ़ी थी अब, जो क्यूब शेप की थी, किडनी ट्यूबल्स में प्रेजेंट थी, सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट थी, जो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का वर्क करती थी, ठीक है। ट्यूब्यूल्स में हमने पढ़ी थी, क्यूब शेप थी, मतलब क्यूबॉइडल, ठीक है। देखो अब फिर से हम देखते हैं, ये देखो कौन सी प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो वैसे ही हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती है, ये देखो, ये भी आप जब हायर क्लासेस में जब आप स्टडी करोगे ना, तो आप देखोगे ये जो ट्यूब्स है, ठीक है, वो किडनी के अंदर भी छोटी छोटी सी सेल्स होती है, उसके अंदर की चीज है ये। तो वहां पर क्या होता है, H2O, जैसे एक टाइम रहता है जब NaCl का अलाउ रहता है आना की, जब वो आएगा, एक टाइम रहता है जो H2O का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती है। तो उसी टाइम ये वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, तो वहां पर हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम करता है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं किसकी, कोलुमनार सेल्स विथ सीलिया। कौन सा था ये, कोलुमनार सेल थी लेकिन सीलिया प्रेजेंट थी,
ठीक है। कोलुमनार सेल्स विद सीलिया, टीनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, मूव्स म्यूकस डस्ट आउट ऑफ एयर पैसेज। ठीक है। सर्दी, जब हमको सर्दी कोल्ड होता है, ठीक है, तो हमारी नाक बिल्कुल से बंद हो जाती है, मतलब वहाँ पूरा म्यूकस जम जाता है। ठीक है। तो म्यूकस को मूव कराने के लिए भी हमको कुछ चाहिए ना, कुछ चाहिए हमको हमारी नोज में, ताकि जब डस्ट आए, ठीक है, डस्ट आए, धूल आए, ठीक है, जो पार्टिकल्स है हमारे एयर में, जो वेस्ट चीज आए, तो हमारे नोज में हमको ऐसी चीज चाहिए जो उन चीजों को वहीं की वहीं रोक दे, और हम जो एयर है वो सिर्फ जाए। तो वहां पर प्रेजेंट क्या होता है, वहां पर जैसे सीलिया प्रेजेंट हो जाता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है। जैसे कि देखो, ठीक है, हमारा ये वाला हो गया कंप्लीट। अब कौन सा बचा है, कॉलुमनार एपिथेलियम, टॉल होती है, पिलर लाइक सेल्स होती है। देखो वैसे ही हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, क्या थी कॉलुमनार, कॉलुमनार सेल्स वही है। ठीक है, नाम में ही दिख रहा है। देखो आगे चलें, लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल की लेयर्स होती है। ठीक है, इसको हम स्ट्रेटिफाइड सेल बोल देंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, मतलब स्किन में प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेयर एंड टेयर। देखो नॉर्मली कोल्ड होता है जब, ठीक है, या मतलब विंटर का टाइम आता है, तो आप देखना आपकी स्किन ड्राई होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, ये देखो, ये ड्राइनेस का रीजन वही है, उसका मतलब अभी काम जो है रुक गया है। ठीक है, वीक हो गई है वो सेल, वो टिश्यू वीक हो गया है। तो वैसे ही क्या है, ये जो ये होता है ना, हमको हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं विंटर्स में, तो ये उसी सेल की वजह से होता है। ठीक है, देखो कौन सा प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती है प्रोटेक्शन के लिए, तो स्किन में। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमारा वो जो था टिश्यू वाला कंप्लीट हो गया, एपिथेलियल वाला। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, जो कि कनेक्शन दे, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कनेक्शन दे, बाइंड करे, सपोर्ट करे एंड प्रोटेक्ट करे अदर टिश्यूज और ऑर्गन को। ठीक है, ये हम पार्ट 2 में बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो सेल्स आर लूजली पैक्ड होती है, इसकी जो सेल्स होती है लूजली पैक्ड होती है। ठीक है, हैव अ लार्ज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, नॉन लिविंग सब्सटेंस, टाइप्स होता है ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर एंड एडिपोस। इसको हमने याद भी किया था, आलू और बैगन ट्रॉली लेके भागे। ठीक है, याद भी किया था हमने। तो ये क्या था हमारे पास, ये भी हम रिवाइज कर रहे हैं, क्या था ये, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये सारे क्या होते हैं हमारे, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। राइट, ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब देखो, अब किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। फ्लूइड होता है, प्लाज्मा प्लस ब्लड, प्लस में ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। राइट, फ्लूइड प्लाज्मा है जिसमें ब्लड सेल्स होती है जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसका फंक्शन होता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब ऑक्सीजन, O2, CO2 का चेंज होना। ठीक है, कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, जो कि न्यूट्रिएंट लेके हमारी बॉडी में लेके जाए और वो हमारी बॉडी से वेस्ट लेके बाहर कर दे। ठीक है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ता है जैसे कि डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी ये क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। अच्छा, किसी को एड होता है, एड्स होता है ना, तो उसमें ना यही चीज जो होती है ना, डिस्ट्रॉय हो जाती है, यही चीज क्या होती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। ठीक है, तो उसको एड्स हो जाता है, इसलिए वो कभी ठीक नहीं हो पाता है उसका। ठीक है,
तो ट्रांसपोर्ट करे, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट को कैरी करे और इन्फेक्शन से लड़े। हमारी बॉडी में ऐसा क्या है? और उसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, जो कि फ्लूइड पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या चीज है ये, क्या है? तो ब्लड इज द ओनली फ्लूइड जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमको सपोर्ट प्रोवाइड करे, कनेक्शन प्रोवाइड करे एंड बाइंड रहे। ठीक है, तो ब्लड, अब देखो ब्लड के लिए भी थोड़ा सा ऐसे तो बनता है, जब इतना बड़ा काम कर रहा है ये, तो इसके लिए भी छोटा सा ऐसे बनता है। ठीक है, देखो आपने देखा होगा इंडियन रेलवेज, हमारी जो इंडियन रेलवेज है ना, इंडियन रेलवेज वो क्या करती है? देखो, एक तो हमको उठा उठा के इधर से उधर ले जाती है। ठीक है, दूसरा काम क्या करती है? जो माल वगैरह रहते हैं, जिसको मालगाड़ी बोला जाता है, ठीक है, तो वो क्या करती है? ये रेलवे, इंडियन रेलवे क्या है? ब्लड है। ठीक है, जो इंसानों को भी ले जा रही है इधर उधर, और जो चीजों सामान जो रहते हैं ट्रांसपोर्ट करना है उसको भी ले जा रही है। तो ब्लड ब्लड भी सिर्फ ये इंडियन रेलवेज जैसा हमारी बॉडी में वर्क करता है। ठीक है, जो सारे काम कर रहा है ट्रांसपोर्ट के। तो वैसे ही इंडियन रेलवेज इज इक्वल्स टू इन आवर बॉडी एज लाइक ब्लड, राइट? देखो, अब हम किसकी बात करेंगे? हार्ड मैट्रिक्स होता है जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, एंड अटैचमेंट फॉर मसल्स, मसल्स की अटैचमेंट के लिए भी वहां पर यूज होता है। क्या हमको नाम से ही पता चल रहा है? लोकेशन है स्केलेटन, स्कल, रीव्स एंड लिम्स। बोन सेल इज इक्वल्स टू ऑस्टियोसाइट्स। इसे ऑस्टियोसाइट सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, बोन सेल को हम ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो ह्यूमन स्केलेटन है, हमको पता है हमारी शरीर में से हड्डी अगर हमारी टूट गई कहीं भी, तो हम चल पाएंगे? ठीक है, हम मूवमेंट कर पाएंगे इधर से उधर? नहीं। तो सबसे पहले हमारा स्केलेटल है जो हमको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, और जो हमारे मसल्स और हमारे बोन को अटैच करके रख रहा है, उनके बीच प्रेजेंट है। ठीक है, बोन टू बोन अटैच है। ये ह्यूमन स्केलेटल है, जिसमें हमको पता है नॉर्मली 206 बोन्स होती हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था बाइसेप्स ट्राइसेप्स, वहां क्या प्रेजेंट था? वहां पर मसल एंड बोन का कनेक्शन हो रहा था, वो क्या था? टेंडन था। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अभी बात कर रहे हैं बोन की, बोन्स की, राइट? ये क्या है? हमारे पास बोन्स है, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं वैसे तो। ठीक है, क्या हो रहा है? हमारा एक लेके रिवीजन हो रहा है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं किसकी? लिगामेंट्स की। यहाँ तो दे ही दिया है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स और टेंडन को पढ़ते हैं। लिगामेंट क्या करता है? जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करके रखता है, उसको हम बोल देते हैं लिगामेंट। ठीक है, जैसे कि इलास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कम फ्लेक्सिबल होता है लिगामेंट। ठीक है, बोन से बोन को कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि इसका जस्ट अभी मैं नाम भूल गई वैसे तो, लेकिन ये होता है ना, ये क्या है? जैसे हमारे लिगामेंट जैसा काम करता है ये क्या करता है? लिगामेंट जैसा काम करता है। लिगामेंट क्यों बोल रहे हैं? देखो, क्योंकि इस रोप के इस साइड में एक बोन है, ठीक है, और इस साइड में भी एक बोन है। अब ये दोनों ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट है जो बोन है, अब इन दोनों को जोड़ के रखती है पूरी रस्सी। तो ये क्या हो गया? हमारा लिगामेंट हो गया, जो बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करके रख रही है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं। इसको अभी मुझे याद नहीं आ रहा बोलते क्या है, लेकिन इस एग्जाम्पल के थ्रू याद रख सकते हैं, ये रोप जैसा है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? देखो इलास्टिक होता है, देखो रस्सी जो है रस्सी जो है स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होती है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसको याद रखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं टेंडन्स की। टेंडन्स क्या होते हैं? जो मसल्स और बोन को कनेक्ट करके रखता है। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम जाते हैं, वहां पर क्या होता है? जब हम वो एक लोड उठाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है? बाइसेप ट्राइसेप जिसको बोलते हैं, वहां पर क्या होता है? जब वो करते हैं ना, तो अब एक मसल और बोन जब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है ना, वो वाला स्टेज, तो वो जो है मसल और बोन को कनेक्ट करके रखता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं?
टेंडन्स बोल देते हैं, वहां के अटैचमेंट को हम टेंडन्स बोल देते हैं। टफ एंड लेस इलास्टिक बट स्ट्रॉन्ग। टफ होता है, लेस कम इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू लिगामेंट, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, एक ये जिम में किसी का फोटो क्लिक है, ठीक है, तो यहाँ देखो, ये होता है, ये वाला होता है बाइसेप्स, ये होता है ट्राइसेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोन और मसल क्या होती है, अटैच रहती है। यहाँ पर बोन और मसल क्या है, अटैच रहती है। उस अटैचमेंट को हम क्या बोल देते हैं, बोन और मसल के अटैचमेंट को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम टेंडन बोल देते हैं, ठीक है। बोन प्लस मसल टेंडन होता है, बोन प्लस बोन लिगामेंट होता है, ठीक है। इसे ट्रिक है, एलबीबी लिगामेंट बोन बोन, टीएमबी टेंडन मसल बोन, ठीक है। देखो अब बात किसकी करें हम, सेमी सॉलिड होता है, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है। मतलब सेमी सॉलिड यानी बीच का सॉलिड, मतलब एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, एक होता है सॉलिड। तो सॉलिड मतलब बीच का, मतलब ज्यादा सॉलिड भी नहीं बोल सकते इसको, ना ज्यादा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। कम सॉलिड होता है, जैसे कि हमारे नोज, हमारा ईयर है, हमारे जो नोज है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अपना जो हाथ की जो बोन्स होती है, पैर की जो बोन्स होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारा जो नोज और ईयर है ना, उसके अंदर जो बोन्स है उसको हम थोड़ा मूवमेंट करवा सकते हैं, तो वहां पर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। देखो ऐसे ही समझ आ रहा है। तो क्या है, बोन के जैसे ही होता है कार्टिलेज, ठीक है, क्या होता है कार्टिलेज। देखो ये एक गर्ल है, उसका ईयर दिख रहा है हमको, इसने बहुत सारी पियर्सिंग करवाई है, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पर अगर हम, हमारी हड्डी है, अब उसको हम ऐसा करेंगे बहुत टाइम लगेगा, एंड क्या होगा, हड्डी जो हमारी है ना, बोन जो है वो डैमेज हो जाएगी, ऐसे तो डैमेज हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ ईयर में तो हड्डी हो नहीं सकती, तो वो डैमेज हो जाती है, वहां पर क्या होता है कार्टिलेज होता है, तब जाके इतने इसने इयरिंग्स पहन के रखे हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हमारी नोज में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक सेमी सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड जैसा होता तो, लेकिन ज्यादा सॉलिड भी नहीं होता है। फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है, फ्लेक्सिबल है, हमारी नोज को ऐसे हिला सकते हैं, हमारे ईयर को ऐसे हिला सकते हैं, ठीक है। नोज टिप पे प्रेजेंट होता है, ईयर पे प्रेजेंट होता है, हमारी विंड पाइप पे, ट्रेकिया पे प्रेजेंट होता है, हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। जॉइंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, पार्ट 2 में, कि जब हम ग्रो करते हैं, ठीक है, जब हम एक छोटे से किड रहते हैं, उससे हम बड़े होते ग्रो करते हैं, तो हमारा धीरे धीरे कार्टिलेज हमारी बॉडी से खत्म होने लगता है, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया में, हमारे विंड पाइप में प्रेजेंट होता है, हमारे ईयर नोज टिप पे प्रेजेंट होता है, हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जॉइंट्स में वहां पर प्रेजेंट होता है, जहां जहां हमको जॉइंट लग रहे हैं, जैसे कि हमारे पैर पैर है तो वहां घुटने है, हमारा ये हाथ है नी साइड, ठीक है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, हमारे जॉइंट साइड, जहां मतलब दो दो पार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है, लेकिन एक टाइम तक ये खत्म हो जाता है कार्टिलेज, ठीक है। हमारी नोज एंड ईयर में तो है, लेकिन जब हम ग्रो करते हैं ना, जो हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जॉइंट में जहाँ प्रेजेंट होता है, तो एक टाइम तक खत्म हो जाता है। इसलिए यही एक रीजन भी होता है ना, कि 13-14 के बाद एक गर्ल की जो एज हाइट होती है, वो एज कम्पेयर टू, मतलब जैसे पहले ग्रो करती है ना, वैसे रुक जाती है, ज्यादा ग्रो नहीं करती है, ठीक है। जैसे स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट एट जॉइंट्स, जो स्मूथ सरफेस होता है जॉइंट्स में मूवमेंट कराने के लिए, प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है। कॉन्ड्रोसाइट्स, इसको हम, इसी सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट्स भी बोलते हैं, बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसा होता है, इसको सेमी सॉलिड बोलते हैं, मतलब सॉलिड हो चीज लेकिन फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। देखो अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात कर रहे हैं किसकी, देखो बबल रैप से हमको समझ जाना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, एरियोलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। बबल रैप से हमको समझ जाना चाहिए हम एरियोलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता चल गया हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एरियोलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, एरियोलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, मैश ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का मैश, जैसे कि मिक्सी में आप ना वो ग्राइंड कर लो, पोटैटो ग्राइंड कर लो या टोमेटो ग्राइंड कर लो, तो उसकी जो प्यूरी बन जाएगी ना, उस टाइप का जैसे ये दिखता है, मैश ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का मैश होता है ये, ठीक है। सेल्स इन जेली लाइक मैट्रिक्स, इसमें सेल्स जेली लाइक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन अंडर स्किन,
अराउंड ब्लड वेसल्स के आसपास हमारी स्किन के अंदर, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होता है। फील्स स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, मतलब हमारे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, प्रीवियस वाले पार्ट में, कि देखो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, ठीक है, वो ऑर्गन्स अभी हम 2 ग्लास रखें या 2 रखें, वो चीजें टकराएंगी, ठीक है, चीजें टकराएंगी और जितनी वीक होगी, जितना कांच का ग्लास होगा टकरा टकरा के टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे ही हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं ना, मतलब स्मूथ स्मूथ से होते हैं, उनमें इजीली क्रैक हो सकता है, वो इजीली कोलैप्स हो सकते हैं, उनका फंक्शन रुक सकता है, तो इसलिए वहां पर ना ये चीज प्रेजेंट होती है, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। जैसे कि अभी तो यही समझो कि वहां पर ये प्रेजेंट होता है, जैसे एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन के बीच में हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ताकि वो दोनों कोलैप्स ना करें, सपोर्ट प्रोवाइड करके रखे, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में डिलीवरी आई, हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान आया, ठीक है, आप ऐसे भी ऑर्डर करोगे, जैसे टीवी आई, सपोज टीवी आई, मोबाइल फोन आया, तो पता है एक सबसे बड़ा बॉक्स रहेगा, फिर उसके अंदर जो बॉक्स की पैकिंग रहेगी ना, उसके ऊपर पता है ये रहता है, बबल रैप रहता है। क्यों रहता है ये पता है, क्यों रहता है, क्योंकि ये पता है आप इसको ऐसे दबाओगे ना, इसमें से आवाज आती है, ठीक है, तो ये वाला आपने घर पे देखा भी होगा, तो पता है आप देखना उसको, तो पता है सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है, मतलब इतना सारा सामान रहता है, जब डिलीवरी बॉय लेके आता है तो इतना सारा सामान रहता है, तो उसमें ना कहीं टकरा के टूट ना जाए, चीजें टूट ना जाए, कुछ हो ना जाए, ठीक है, तो इसलिए ना उसके आउटर मतलब सबसे ऊपर वाला बॉक्स है जो हमको क्लियर दिखता है, ठीक है, पैकिंग हमको क्लियर दिख रही है, उसके अंदर जो बॉक्स रहता है उस बॉक्स के ऊपर ये वाला लेयर रहता है। जैसे कि अब सपोज हमारा ये स्किन है, हमारे जो सबसे ऊपर वाली दिख रही है ये स्किन है, ठीक है, तो वैसे ही वो बॉक्स है जो हमारे घर पे आया, ठीक है। अब इसके अंदर हम कट करें, ठीक है, हमने हमारे हाथ के अंदर कट कर दिया, अब इसके अंदर जो हमको चीज दिखेगी ना, मैश ऑफ फाइबर्स, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एरियोलर टिश्यू, जो 2 ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारी स्किन को सपोर्ट करके रखता है, एज आई टोल्ड यू, ओके, रिपेयर्स टिश्यूज, जो टिश्यूज को रिपेयर करके रखता है, ठीक है, खराब नहीं होने देता है ना। जैसे कि एग्जांपल रियल लाइफ से कनेक्ट करें, बबल रैप से ज्यादा बेस्ट एग्जांपल हो नहीं सकता, इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, ओके। अब देखो किसकी बात करेंगे, सबसे फेवरेट टॉपिक होना चाहिए ये तो, ठीक है, स्ट्रक्चर, फैट फिल्ड, जैसे ही फैट सुनो मतलब एडिपोसाइट्स की हम बात कर रहे हैं, एडिपोस सेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, एडिपोस सेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, एडिपोस सेल की बात कर रहे हैं। फैट फिल्ड सेल्स होती हैं छोटे छोटे से न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है, छोटे से न्यूक्लियाई के साथ। लोकेशन हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, अराउंड किडनीज, और हमारी आईबॉल्स है ना उसके पीछे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो बहुत सारी जगह प्रेजेंट होता है, हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो सबसे पहले पेट, पेट हमारी बॉडी में कब आता है, जब हम बहुत ज्यादा चीजें खा लेते हैं, ठीक है, बहुत मोटे हो जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं पेट हो गया, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, एडिपोस सेल प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, एक ये मोटू सा इंसान है, मोटू सा इंसान है, इसका टमी कितना बाहर निकला पड़ा है, मतलब यहाँ पर इसकी बॉडी में बहुत सारा एडिपोस जम गया है, मतलब बहुत सारा पेट जम चुका है, ठीक है। जैसे कि हम विंटर्स में या आप कहीं बर्फ वाले ट्रिप पे जाते हो, कश्मीर हो गया, मनाली हो गया, ठीक है, जैसे कि वहां पर जाते हो तो वहां की जैकेट्स कैसी रहती है, बहुत मोटी मोटी सी रहती है, उसमें क्या जमा रहता है, बहुत सारा फीट जमा रहता है, ठीक है। हमारे घर का जो मैट्रेस है, ठीक है, उसमें बहुत सारा फीट जमा रहता है। अब इतना सारा फीट जमा है तो ये क्यों है, अब इसमें एनर्जी भी होगी तभी तो हमको ठंड नहीं लगती है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हीट एनर्जी हो जाती है इसके अंदर, तभी तो हमको ठंड नहीं लगती है। वैसे ही हमारी बॉडी का सेम है, स्टोर एनर्जी स्टोर है, तो कहीं ना कहीं बॉडी का इंसुलेटर है, ठीक है, कहीं ना कहीं बॉडी का इंसुलेटर है। प्रोटेक्ट्स ऑर्गन, जो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, वर्क्स लाइक अ थर्माकोल लेयर, ठीक है। जैसे कि ना देखो फैट फिल्ड सेल बता दी हमने, स्मॉल न्यूक्लियाई होता है, हमारी स्किन के अंदर होता है। सबसे पहले देखो रियल लाइफ में हम एडिपोस कहाँ कहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा ऊपर से लेंगे चिक्स, हमारे चिक्स पे भी क्या है, एडिपोस सेल है,
ठीक है, वहां पर भी क्या है, एडिपोज सेल है, इसलिए जब मोटे हो जाते तो हमारे ये जो चिक्स है ना वो भी फूलने लग जाते हैं। ठीक है, हमारे स्टमक में इन बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ फैट जमा रहता है। ठीक है, देखो अब किसकी बात करेंगे, अब करेंगे ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट इन बॉडी, जो हमारी बॉडी में क्या लाता है, मूवमेंट लेके आता है। ठीक है, की फीचर्स की बात करें तो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल सेल्स होती है, मसल फाइबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। मसल सेल्स इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल करना यानी कॉन्ट्रैक्ट होना, हेल्प्स इन इनवॉलंटरी मूवमेंट। देखो मसल में अभी तो सिर्फ हम मसल फाइबर्स की सॉरी मसल टिश्यू की बात कर रहे हैं, हमने मसल टिश्यू के टाइप्स की बात नहीं की, हमने सिर्फ मसल की बात की, मसल टिश्यू की बात की है। ठीक है, उसके टाइप्स होते हैं स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, स्मूथ, है ना, कार्डियक, वो सब इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। लेकिन अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मसल की कर रहे हैं, तो मसल में सारी चीजें बोल देंगे हम। देखो सबसे पहले ना, देखो किसकी बात कर लेते हैं हम, अब इसकी रहने देते हैं, हम बात करते हैं किसकी, जैसे कि स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड मतलब स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल हमारे मतलब स्केलेटल मतलब जहाँ बोन वाली चीज की बात करते हैं, तो हमको याद करो मसल और बोन हम कब बात करते हैं, जब हम योगा जिम जा रहे थे। ठीक है, वहाँ मसल बोन दोनों यूज हो रहा था, स्केलेटल मतलब बोन, बोन से रिलेटेड अब सोचो कौन सी हो सकती है, तो मसल टिश्यू ही होगा ना, उसमें भी कौन सा, स्ट्राइटेड मतलब स्केलेटल सिस्टम वाला, स्केलेटल वाला। ठीक है, जैसे कि देखो ये केट है, अब ये केट देखो, ये केट देखो कैसे फिटनेस का क्या कर रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है फिटनेस का केट। ठीक है, तो अभी केट एक्सरसाइज कर रही है, जब इस चीज को उठा रही है तो वहां पर इसकी मसल क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, वहां पर इसकी मसल क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, मतलब वहां पर क्या है, मसल टिश्यू है। मसल टिश्यू का भी कौन सा वाला पार्ट है, कौन सा वाला टाइप है, तो वहां पर कौन सा है, स्ट्राइटेड मसल टिश्यू है, कौन सा है, स्ट्राइटेड मसल टिश्यू है, राइट। अब किसकी बात करें हम, स्मूथ की मतलब अनस्ट्राइटेड, स्मूथ मतलब अनस्ट्राइटेड। अब अनस्ट्राइटेड की बात करें, ये जैसे कि हमारा देखो ये अनस्ट्राइटेड, देखो हमारे गले से ये खाना आ रहा है, क्या हो रहा है, हमारे गले से ये खाना आ रहा है, तो ये गले से जब हमारे खाना आ रहा है तो आप देखो खुद हमारे कंट्रोल में है क्या, हम उस खाने को पहुंचा रहे हैं क्या पेट तक, खुद जा रहा है ना, हम बस हम क्या करते हैं, उसको गले तक लेके जाते हैं, गले से वो खुद चले जाता है, तो ये क्या है, स्मूथ है, अनस्ट्राइटेड है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अब वैसी बात कर लो इसकी कार्डियक की, कार्डियक का नॉर्मल से हमको याद रखना है, कार्डियक का हमको क्या याद रखना है, कार्डियक का हमको नॉर्मल से हमको याद रखना है, क्या याद रखेंगे हम, हार्ट। ठीक है, इसका हम क्या याद रखेंगे, इसका हम हार्ट से याद रखेंगे, ये देखो ये ये हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट क्या करता है खुद से ही, हमारा हार्ट देखो ये ब्लड पंप करता है, ब्लड को कहाँ भेजता है, पल्मोनरी आर्टरीज में भेजता है, हमारी बॉडी में भेजता है, खुद कर रहा है ना, हम इसको थोड़ी ऑर्डर दे रहे हैं कि तू यहाँ पर अभी ब्लड पहुंचा दे, अभी वहां पर ब्लड पहुंचा दे, खुद कर रहा है वो। ये भी क्या इनवॉल्यूंट्री है, स्मूथ भी क्या इनवॉल्यूंट्री है, लेकिन हमारा मसल वॉल्यूंट्री था, हम चाहेंगे कि हमको हाथ से कब उठाना है तो हम उठाएंगे, तो वो क्या है, वॉल्यूंट्री है, मतलब वॉल्यूंट्री मतलब हमारे अनुसार, इनवॉल्यूंट्री मतलब हमारे अनुसार नहीं होता, खुद से कर रहा है। ठीक है, और हार्ट तो पहले इस चीज के लिए फेमस है। देखो बात कर ली, आगे चलते हैं, आगे किसकी बात करेंगे, वॉल्यूंट्री मसल, वही चीजें डिटेल में, लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके पास, अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स, स्ट्राइशंस दिखते हैं हमको, जैसे कि मैंने बताया था ब्लैक ब्लैक सा डॉट डॉट सा, लोकेशन है अटैच टू बोन्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे बाइसेप्स, हमारे ट्राइसेप्स, क्योंकि वहां पर मसल हमको दिखती है। ठीक है, वहां पर क्या दिखती है, मसल दिखती है, देखो ये क्या था हमारा, ये हमारा बाइसेप्स है, ये हमारा ट्राइसेप्स है। ठीक है, यहाँ पर हमको मसल टिश्यू दिखेगा, सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, मूव्स बॉडी पार्ट्स वॉल्यूंटरी फास्ट बट टायर्स क्विकली। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग, इसको कैसे याद करेंगे, स्केलेटल, स्ट्राइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, वही चीजें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बाकी ये कंप्लीट हो गया है वैसे तो। ओके, इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल की बात कर रहे हैं, कौन सी है, स्मूथ मसल, कौन सी है ये, स्मूथ मसल है, कौन सी है ये, स्मूथ मसल है। स्ट्रक्चर स्पिंडल शेप्ड की होती है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, हम सारा पहले से देख चुके हैं। ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है हमारा क्यूब वाला। नो स्ट्राइशंस होते हैं, कोई से स्ट्राइशंस नहीं दिखते मतलब हमको। ठीक है, स्मूथ अपीयरेंस होती है, स्मूथ दिखता है हमको, कोई से मतलब डॉट डॉट से ब्लैक ब्लैक से नहीं दिखते हैं। वॉल्स ऑफ स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ब्लैडर में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, एज यू कैन सी हियर। ओके, देखो ये देखो, ये देखो, ये हमारा स्टमक है, यहाँ से खाना आ रहा है, सब आ रहा है, खुद सभी ऑटोमेटिक हो रहा है, इनवॉलेंट्री नहीं है। ठीक है, सॉरी इनवॉलेंट्री है ये। ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, डाइजेशन, पेरिस्टल्सिस, पेरिस्टल्सिस है, शो बट डोंट टायर इजीली। ठीक है, स्लो होता है लेकिन टायर्ड तो कुछ चीजें नहीं होती, हमको पता है हमारी बॉडी में। हमारा हार्ट भी ना कंटिन्यूअसली क्या करता है, भागता रहता है, भागता रहता है, लेकिन कभी नहीं थकता है। ठीक है, जैसे कि खाना जा रहा है हमारी गट से विदाउट थिंकिंग, हम सोच रहे हैं क्या कि खाना जा रहा है, खुद से चले जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम आगे चलते हैं। अब किसकी बात करते हैं, हार्ट की, मतलब कार्डियक की। किसकी बात करेंगे हम, कार्डियक मसल की। किसकी बात करेंगे, कार्डियक मसल की। ये देखो, ये एक हार्ट है, यहाँ पर हार्ट क्या कर रहा है, देखो भागता रहता मतलब कभी नहीं थकता है। ये तो ऐसा है कि कभी नहीं थकता, भागता ही रहता है, हमेशा भागता रहता है ना, कभी नहीं थकता है। हम ना जब सोते भी रहते हैं ना, फिर भी हमारा हार्ट काम कर रहा होता है। हम जगते हैं, हम रनिंग, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन हमारा हार्ट एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा काम करता रहता है। ठीक है, देखो इसकी सेल जो होती है, स्पेशल मसल ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर कैसा, तो सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है, स्ट्राइटेड लाइक स्केलेटल, स्केलेटल जैसे स्ट्राइशंस दिखते हैं, मतलब वो ब्लैक ब्लैक से डॉट्स दिखते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क होती है फॉर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लोकेशन होता है हार्ट में होता है, रिदमिक होता है, इनवॉलेंट्री फंक्शन करते हैं, बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, इनवॉलेंट्री बीटिंग ऑफ हार्ट क्यों बोला है, बीटिंग हमारे हार्ट में जो धक धक हो रहा है, धक धक होता है, वैसे लबडब होता है वो तो लेकिन हम नॉर्मल समझ सकते हैं कि जो हमको सुनाई दे रहा है ना, वो पता है हमको, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिक सुनाई देता है हमको, हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उसको बोल रहे हैं कि तू अभी ऐसा लबडब लबडब बोल, तो ऐसा नहीं है ना, खुद से सुनाई दे रहा है। तो इनवॉलेंट्री बीटिंग ऑफ हार्ट होता है, रिदमिक साइकिल होता है, मतलब हमको इतने टाइम तक सोना है, इतने टाइम तक जगना है, हमारा वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू आउट लाइफ, हमारे पूरे लाइफ तक कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, कभी नहीं रुकता है ये तो। नेवर टायर्स, कभी टायर्ड नहीं होता, तभी तो देखो कैसे भाग रहा है, हमेशा भागता रहता है, भागता रहता है, कभी नहीं थकता ये। ठीक है, कभी नहीं थकता ये। आगे चलते हैं, देखो अब किसकी बात कर लेते हैं, फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, देखो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स में ये प्रेजेंट होता है, मेडअप ऑफ न्यूरॉन्स, किससे बनकर मिलकर बना होता है, मेडअप ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब नर्व सेल्स होती हैं। न्यूरॉन्स क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, फंक्शन है रिसीव, प्रोसेस, ट्रांसमिट मैसेज एंड सिग्नल्स। रिसीव करना, देखो ये स्विच है, इसका पहले तो एग्जांपल देखो आप, ये देखो मेरे पास एक स्विच था, स्विच का जब तक मैं बटन ये ऑन करूंगी तब जाके वो बल्ब क्या होगा, जलेगा। ठीक है, सबके घर पे लाइट है, स्विच दबाते हैं, ऑन करते हैं, तब लाइट जल जाती है। वैसे ही जब तक हमारे हाथ हाथ हमारा जैसे हाथ है हमारे स्किन पे, जब तक कुछ चीज क्या है कांटेक्ट में नहीं आएगी तो हमारे ब्रेन पे सिग्नल नहीं जाएगा। कुछ चीजें मैंने हॉट टी ली, कोल्ड टी ली या कुछ भी लिया, मेरे ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, कौन ले जा रहा है, न्यूरॉन ले जा रहा है। तो ये जो वायर से समझ लो न्यूरॉन्स है। ठीक है, ये जो है बल्ब है, ये क्या है, बल्ब क्या है, बल्ब हमारा माइंड है, मतलब हमारा ब्रेन है, ये क्या है, ब्रेन है, और ये क्या है, स्विच है। ठीक है, ये क्या है, स्विच है, ये मतलब हमारी स्किन है, समझ लो ये हमारी स्किन है। ये वायर्स जो है ये न्यूरॉन्स हो जाते हैं, जो सिग्नल लेके जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, न्यूरॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है, जैसे कि सेल होती है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। ठीक है, ये देखो ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन दिख रहा है, यहाँ पर हमारे हार्ट से ये पूरा जा रहा है, जा रहा है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, कौन ले जा रहा है, ये न्यूरॉन्स ले जा रहे हैं।
कौन ले जा रही है? न्यूरॉन्स ले जा रही है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, नर्व्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो रिसीव करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर ट्रांसमिट कर देता है मैसेजेस, जिसको हम सिग्नल बोल देते हैं। कंट्रोल वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वॉल्यूंटरी को भी, इनवॉल्यूंटरी को भी। हमारा जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट काम कर रहा है, तो जैसे एक होते हैं हमारे ब्रेन में ना बहुत सारे क्या होते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें कंट्रोल भी करती हैं, और कुछ इनवॉल्यूंटरी चीजें भी खुद होती है। ठीक है, देखो ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन किससे मिलकर बना होता है? सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन बोलते हैं। कंटेन्स न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, कंट्रोल फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। एज वी नो, डेंड्राइट्स से मिलकर बना होता है, एक्सॉन से मिलकर बना होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये होता है डेंड्राइट्स, ये होता है एक्सॉन, ये होता है नर्व एंडिंग। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या होता है? शॉर्ट होता है, शॉर्ट है, ब्रांच्ड है, मतलब फैला हुआ है, 1 2 3 4। रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन, ये दूसरे न्यूरॉन से मैसेज लेगा और यहाँ से फिर से ट्रांसफर करेगा। ठीक है, एक्सॉन क्या होता है? लॉन्ग सा टेल होता है, टेल होता है, टेल लाइक एक्सटेंशन होता है, मतलब निकला हुआ भाग। ट्रांसमिट सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू नेक्स्ट न्यूरॉन और मसल्स। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? मैसेज आया यहाँ पर, यहाँ से चले गया। अब बहुत सारे नर्व्स की जरूरत, बहुत सारे न्यूरॉन्स की जरूरत है। ये एक न्यूरॉन है, वैसे ही एक कॉपी इसका एक और न्यूरॉन आ जाएगा, जो यहाँ से सिग्नल लेगा, फिर वैसे ही वो सिग्नल इस वाले फेज से सिग्नल लेगा, ऐसे ही जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ से सिग्नल गया, यहाँ से सिग्नल निकला, फिर यहाँ से सिग्नल लिया, यहाँ से सिग्नल निकल गया। ठीक है, यही चीज है। एक्सॉन लॉन्ग टेल होता है, एक्सटेंशन, एनर्जी ट्रांसमिट करता है। वन वे मैसेज सिस्टम होता है, ये एक ही सिस्टम होता है, वन वे सिस्टम, मैसेज सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको दिया, ये देखो सेल बॉडी दी है, एक्सॉन्स दिए हैं जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और फिर देखो ये पूरा है, जो दूसरा क्या है, पूरा ये दूसरा न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन ने सिग्नल भेजा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ने सिग्नल लिया। सिग्नल लेने का काम कौन करता है? डेंड्राइट्स करते हैं। ठीक है, देने का काम कौन करते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और दो एक्सॉन्स के जो बीच का गैप होता है, उसको हम साइनेप्स बोल देते हैं। द गैप्स बिटवीन न्यूरॉन्स, मतलब जैसे कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? साइनेप्स बोल देंगे। मैसेज फ्लो कैसे जाता है? डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में जाएगा, फिर से नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल के थ्रू चले जाएगा, मतलब फिर से नेक्स्ट डेंड्राइट्स फिर से फॉलो होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? फिर से दूसरा डेंड्राइट्स जो होगा दूसरे मसल के डेंड्राइट्स में चले जाएगा। ठीक है, मैसेज टाइप कौन सा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है, मतलब केमिकली, मतलब बहुत सारे हॉर्मोन्स वगैरह जो रहते हैं, इंपल्सेस सिग्नल ले जाते हैं। ठीक है, साइनेप्स मतलब गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप को हम साइनेप्स बोल देते हैं। इंपल्स पासेस अक्रॉस विया केमिकल सिग्नल्स, इंपल्सेस कैसे पास होती है? केमिकल सिग्नल्स की वजह से होती है। एग्जाम्पल जैसे टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, सिग्नल गोज टू ब्रेन। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? इंस्टेंट देखो क्यों हो रहा था? न्यूरॉन पूरा ब्रेन का सिग्नल ले जाता है। वैसे इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो है रिवीजन है, क्वेश्चंस है, वो आप आपके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ हम ये पूरा चैप्टर है जो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं, एंड फिर मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियोस दूसरे चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।